Okay, in this video we're going to discuss about cochlear nerve, cochlear part of vestibular nerve, that is the cranial nerve number 8. तो cochlear nerve जो है it is concerned with hearing. तो इसमें हम ऑडिटरी पाथवे भी देखेंगे और cochlear nerve का उसकी फॉर्मेशन, उसका कोर्स और फिर उसकी टर्मिनेशन भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले दिस इज़ द इनर एयर कैविटी जिसके अंदर स्केला वेस्टिबुला है, स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्पेना है। तो होता क्या है कि स्केला मीडिया के अंदर होते हैं हेयर सेल्स और दिस इज़ द स्पाइरल गैंग्लियन। तो स्पाइरल गैंग्लियन का जो पेरिफेरल प्रोसेस है वो सेंसेशंस कैरी करता है हेयर सेल से। तो हेयर सेल से सेंसेशंस आ रही हैं स्पाइरल गैंग्लियन और स्पाइरल गैंग्लियन से फिर जो इफरेंट इम्पल्सेस निकलती हैं दे यूनाइट एंड दे फॉर्म द कॉक्लियर नर्व। इधर से काफ़ी सारी निकलेंगी, मतलब काफ़ी सारे स्पाइरल गैंग्लियंस होंगे, डिफरेंट स्पाइरल गैंग्लियन से फिर जो उनके फाइबर्स होंगे वो यूनाइट करेंगे और यूनाइट करने के बाद दे विल फॉर्म अ कॉक्लियर नर्व। ठीक है, तो ये कॉक्लियर नर्व बन गई। तो इस तरह से कॉक्लियर नर्व का ओरिजिन होता है। तो दिस इज द स्पाइरल गैंग्लियन। ओके, तो स्पाइरल गैंग्लियन का सेंट्रल प्रोसेस ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन इज बेसिकली द कॉक्लियर नर्व। तो इन नेक्स्ट वर्ड्स गोना हैपन कि ये कॉक्लियर नर्व that will be passing through the internal acoustic meatus। तो internal acoustic meatus से पास करेगी और it will enter the cranial cavity। तो ये कॉक्लियर नर्व क्रेनियल कैविटी के अंदर एंटर कर गई है। ओके, तो नेक्स्ट में क्या होगा कि जब ये क्रेनियल कैविटी के अंदर एंटर कर गई है तो इसके फाइबर्स टर्मिनेट करेंगे वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई में। तो वी नो दैट वी हैव टू वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई, एक एंटीरियर होता है दिस वन द एंटीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस एंड दिस वन द पोस्टीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस। एक मिनट मैं इसे ज़रा प्रॉपर बना देता हूँ। तो ये वाला सारा दैट इज़ द पोस्टीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और जो ये वाला पोर्शन है दिस इज़ द एंटीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो जो एंटीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है इसे हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द वेंट्रल एंटीरियर द येलो वन एंड वेंट्रल पोस्टीरियर द ग्रीन वन। तो एंटीरियर न्यूक्लियस फर्दर दो में डिवाइड होता है। तो अब कोक्लियर न्यूक्लियर के जो फाइबर्स हैं वो इन तीनों में टर्मिनेट करेंगे डिवाइड होके। एक फाइबर जाएगा डोर्सल पार्ट में और दो फाइबर्स वेंट्रल पार्ट में, और फिर वेंट्रल के वेंट्रल एंटीरियर में एक और वेंट्रल पोस्टीरियर में एक। ओके, उसके बाद फिर ये होगा कि इन दोनों न्यूक्लियाई से फिर जिसमें एंटीरियर की फर्दर डिवीजन है तो इनसे तीन स्ट्राई निकलेंगे, मतलब तीन तरह के डिफरेंट बंडल्स निकलेंगे फाइबर के। तो जो डोर्सल से निकलता है इसे हम बोलते हैं डोर्सल एकॉस्टिक स्ट्राई। तो दिस वन द पिंक वन दिस इज़ द डोर्सल एकॉस्टिक स्ट्राई। ठीक है, इसी तरह से जो वेंट्रल पोस्टीरियर से निकलेगा उसे हम बोलते हैं वेंट्रल पोस्टीरियर वाले को इंटरमीडिएट एकॉस्टिक स्ट्राई। ठीक है, और उसके बाद जो वेंट्रल एंटीरियर से निकल रहा है दिस येलो वन इसे हम बोलेंगे वेंट्रल एकॉस्टिक स्ट्राई। तो हमारे पास तीन तरह के फाइबर्स हो गए, डोर्सल एकॉस्टिक स्ट्राई, इंटरमीडिएट एकॉस्टिक स्ट्राई एंड वेंट्रल एकॉस्टिक स्ट्राई। ओके, सो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। हमारे पास तीन स्ट्राई आ गए, एक डोर्सल एकॉस्टिक स्ट्राई, एक इंटरमीडिएट एकॉस्टिक स्ट्राई और एक वेंट्रल एकॉस्टिक स्ट्राई। ठीक है, अब थ्रू आउट द पाथवे मैंने इंटरमीडिएट को ग्रीन से शो किया है, वेंट्रल को येलो से एंड डोर्सल को पिंक से। तो अब होता क्या है कि जो इंटरमीडिएट और वेंट्रल हैं ये ट्रेपिजॉइड बॉडी से होते हुए जाते हैं। इनके कुछ फाइबर्स रिले करते हैं सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में और फिर वहाँ से फर्दर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो जाते हैं और फिर वो रिले करते हैं न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस में। तो वेंट्रल और इंटरमीडिएट इनके केसेस में ये वाला सीन है, और डोर्सल एकॉस्टिक स्ट्राई क्या करता है वो सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में रिले करने की बजाय वो डायरेक्टली फाइबर्स जो उसके जाते हैं वो असेंड करते हैं और वो डायरेक्टली
टर्मिनेट या रिले करते हैं न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस में। और ये वाले एरोस शो कर रहे हैं कि न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस के लेवल पे फाइबर्स आपस में क्रॉस ओवर कर रहे हैं, मतलब एक साइड के फाइबर्स दूसरी साइड पे भी जा रहे हैं। और ये चीज़ हम मतलब हर लेवल पे देख सकते हैं कि डोर्सल एकॉस्टिक स्ट्राई इप्सिलेटरल साइड पे भी जा रहा है और कुछ फाइबर्स होते हैं अबंडेंटली इप्सिलेटरल एंड सम फाइबर्स ऑन कॉन्ट्रालेटरल साइड। और इसी तरह ये फाइबर्स हम इधर भी देख सकते हैं वेंट्रल एंड इंटरमीडिएट एकॉस्टिक स्ट्राई के केस में। अच्छा, इधर एक नोट करने वाली बात ये कि अब ये जो बंडल ऑफ फाइबर्स हैं ये इकट्ठे असेंड करते हैं, तो इन फाइबर्स को हम बोलते हैं लेटरल लेमिनिस्कस। और इन लेटरल लेमिनिस्कस के कुछ फाइबर्स ये टर्मिनेट कर जाते हैं न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस में और फिर कुछ फर्दर असेंड करते हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। कुछ फाइबर्स इनमें से फर्दर असेंड करेंगे। ओके, आगे फाइबर्स मैं सिंगल कलर से शो करता हूँ। तो अब यहाँ से जो फाइबर्स न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस से आ रहे हैं दे विल टर्मिनेट हेयर, क्या कहते हैं इसे हम, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो इन जो पाथवे में फाइबर्स आ रहे हैं लेटरल लेमिनिस्कस के न्यूक्लियस से दे विल टर्मिनेट ऑन द इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, फिर इन्फीरियर कॉलिक्यूलस से ये जो पाथवे ऐसे हम बोलते हैं ब्रेकियम ऑफ इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। ये ब्रेकियम ऑफ इन्फीरियर कॉलिक्यूलस क्या करता है, ये इन्फीरियर कॉलिक्यूलस को कनेक्ट करता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से जो कि थैलेमस, ये थैलेमस है। दिस इज़ द वाई शेप जो है उसका डिवीजन, और थैलेमस का दिस इज़ द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और वो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। दिस इज़ द ब्रेकियम ऑफ इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। दिस इज़ ब्रेकियम ऑफ इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। तो ये ब्रेकियम है। उसके बाद मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से क्या होगा कि इधर से जो फाइबर्स निकलेंगे दे विल गो टू द, दिस इज द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑन द टेम्पोरल लोब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से फाइबर्स टेम्पोरल कॉर्टेक्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑडिटरी पाथवे कंप्लीट होता है। तो ये वाला जो एरिया होगा दिस इज द प्राइमरी ऑडिटरी एरिया इन द टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो इस तरह से ये पाथवे कंप्लीट होगा। अगर हम जल्दी से ओवरव्यू देखें दोबारा इसका, तो स्केला मीडिया से हेयर सेल्स थे, और स्पाइरल गैंग्लियन के जो पेरिफेरल प्रोसेसेस हैं उन्होंने हेयर सेल्स से सेंसेस कैरी की। उसके बाद जो इनका सेंट्रल प्रोसेसेस हैं दे विल यूनाइट टू फॉर्म क्रेनियल नर्व नंबर 8। दिस इज़ द कोक्लियर पार्ट ऑफ वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वो इंटरनल एकॉस्टिक मेटस से पास करेगी। इंटरनल एकॉस्टिक मेटस से पास करने के बाद इट विल एंटर इनटू द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में वो टर्मिनेट कर जाएगी वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एक वेंट्रल एक डोर्सल है। जो वेंट्रल है वो फर्दर वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल पोस्टीरियर है। तो बेसिकली हमारे पास 3 स्ट्राई बन गए, डोर्सल, इंटरमीडिएट एंड वेंट्रल। तो इंटरमीडिएट और वेंट्रल ट्रेपेजॉइड बॉडी और सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से पास करते हुए जाते हैं, जबकि डोर्सल है वो डायरेक्टली क्या करता है, वो डायरेक्टली जाता है न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस में। तो इधर ये फाइबर्स इकट्ठे असेंड करते हैं। तो हम इनका एक्सटेंट कहाँ से बताएंगे, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से लेकर इंफीरियर कॉलिक्यूलस तक दीज फाइबर्स दे असेंड टुगेदर एज अ बंडल। तो उस बंडल को हम बोलते हैं लेटरल लेमिनिस्कस। ठीक है, तो लेटरल लेमिनिस्कस के लेवल पे क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस के लेवल पे क्रॉसिंग ओवर भी होती है। उसके बाद फाइबर्स इंफीरियर कॉलिक्यूलस में जाते हैं, इंफीरियर कॉलिक्यूलस से मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में, और उसके बाद दे विल टर्मिनेट इनटू द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट ओके हेयर। तो वेस्ट कोक्लियर नर्व कंप्लीट हो गई है हमारी। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने कोक्लियर नर्व का पाथवे किया है, उसका ओरिजिन किया है और उसकी टर्मिनेशन की है, और बेसिकली वही ऑडिटरी पाथवे है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।